इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट मेंशन हैं और उनके जो भी वर्क मेंशन है हमारे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट आते हैं लुईस पास्चर। देखिए लुईस पास्चर ने क्या किया था, पहला पास्चराइजेशन टेक्निक इन्होंने इजाद की थी और दूसरा क्या है कि इन्होंने डिस्प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एनसीईआरटी में इनके दो ही वर्क मेंशन है, पहला हमारा पास्चराइजेशन टेक्निक और दूसरा है डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास ओपेरिन एंड हेल्डन। देखिए ओपेरिन अलग साइंटिस्ट हैं, एक अलग साइंटिस्ट हैं और हेल्डन एक अलग साइंटिस्ट हैं। तो बेसिकली ये दो साइंटिस्ट हैं जिसमें को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है ओपेरिन एंड हेल्डन के वजह। ठीक है, तो ये फ़ोटो हमारा हेल्डन सर का है। तो इन्होंने इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दिया था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दी थी। ओपेरिन एंड हेल्डन ने मिलकर दिया था हमको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसको एस.एल. मिलर सर ने बनाया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट केमिकल इवोल्यूशन, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया था केमिकल इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, एस.एल. मिलर सर ने। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था। चार्ल्स डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद है अल्फ्रेड वेल्सर ने क्या दिया था, को डेवलप्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने को डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद लेमार्क, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म या फिर बोल दो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दी थी लेमार्क सर ने। ठीक है, उसके बाद थॉमस माल्थस ने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन गिवन है, इन्होंने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी हुई है। और उसके बाद आते हैं ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया था, म्यूटेशनल थ्योरी दी थी या फिर म्यूटेशन थ्योरी दी थी। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। उसके बाद हार्डे एंड विनबर्ग। देखिए हार्डे और विनबर्ग ये भी अलग अलग साइंटिस्ट थे, हार्डे और विनबर्ग, और इन्होंने मिलकर क्या दिया था, हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल। ये बेसिकली तो ये तो मैथ के टीचर थे, मैथ के फील्ड में इनका जो काम था वो था, लेकिन इन्होंने हार्डे विनबर्ग प्रिंसिपल दिया था बायोलॉजी में, इवोल्यूशन में। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। देखिए एग्ज़ाम में अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारा डाउट होता है। देखो जब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात आए तो वहाँ पे अर्नेस्ट हैकल सर आएंगे, और जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को डिस्प्रूव किन्होंने किया था, उनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। तो सपोर्ट किसने किया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था हमारा अर्नेस्ट हैकल ने, और उसको डिस्प्रूव कर दिया था कार्ल अर्नेस्ट ने। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसकी जो हमारी ये साइंटिस्ट वाली सीरीज़ है, ये चैप्टर वाइज सभी चैप्टर की आएगी, और कुछ चैप्टर हैं जिनमें कि एक दो साइंटिस्ट हैं, तो उनको हम लोग कंपाइल करके एक वीडियो एक अलग से बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग शॉर्ट्स या फिर जो हमारे PYQs हैं नीट से रिलेटेड, उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी PYQs हैं उसको हम लोगों ने शॉर्ट्स के फॉर्म में डाला हुआ है हमारा KBL शॉर्ट वाले चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।